नमस्कार। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है और उसी से हम सभी घबराते हैं प्रायः। हम कहीं न कहीं हम सभी डरते हैं कि कभी ऐसी अनहोनी हमारे परिवार में ना हो जाए या हमारे रिश्तेदारों में या हमारे जान-पहचान में ना हो जाए, परंतु जीवन का सबसे बड़ा सच भी यही है। मैं जब रामायण पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि दशरथ की सभी रानियां जो हैं वह दशरथ जी की चिता को जब आग देने के पश्चात वे सभी रानियां आती हैं और दशरथ जी के चिता की परिक्रमा करती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं। परंतु हमारे समाज में अक्सर हाँ यह देखा जाता है कि औरतों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता शमशान जाने के लिए। परंतु हमारे इतिहास में तो वर्णित है कि कौशल्या, सुमित्रा, अन्य रानियां दशरथ जी के मृत्यु के पश्चात, उनकी चिता में आग लगने के पश्चात जाती हैं, परिक्रमा करती हैं। तो ये कहाँ से हमारे समाज में यह आया और क्या यह सही है? इसके लिए सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, परंतु इसका एक ये भी हो सकता है कि औरतों को बहुत कोमल समझा जाता है और लोग शायद प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि वह इन चीज़ों से उनके वह जाएंगी शमशान भूमि में, ये सब चीज़ें देखेंगी तो उनके कोमल मन को आघात लगेगा। परंतु क्या ऐसा करना सच से उन्हें दूर रखना नहीं है? जो चीज़ एक पुरुष के लिए शाश्वत सत्य है वह औरतों के लिए भी शाश्वत सत्य है और हर किसी को इन सब चीज़ों का सामना कभी न कभी ज़िंदगी में करना पड़ता है। तो इस विषय में आपके क्या राय है, मुझे अवश्य लिखिएगा। अब आते हैं कहानी की ओर। रामायण में जब मैं वीडियो बनाती हूँ रामायण पर, तो मेरा आश्रय सिर्फ यह होता है कि मैं इस विस्तृत कहानी के संक्षेप में भाव को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ताकि सभी इस कहानी को पूरी अच्छी तरह से समझ पाएं। हमेशा जो किताब पढ़ना होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो किताब पढ़ के समझ में आती हैं जो चीज़ें, वो शायद वीडियो में उतने अच्छे से समझ में ना आए, परंतु यह उन सभी के लिए है जो किताबें पढ़ने में उनकी रुचि उतनी नहीं है, तो वो ये वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। परंतु मैं हमेशा कहूँगी कि किताबों का स्थान हर सर्वोपरि होता है। वो उसमें आपको एक विस्तृत समझ आता है। खैर, तो अब कहानी की तरफ आते हैं। तो भरत जी बहुत दुखी हैं और वशिष्ठ जी उन्हें समझाते हैं कि अब इस दुख का, शोक का क्या करना है, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले दशरथ जी का शरीर जो कि तेल में रखा गया था वह पीला पड़ रहा है। तो सबसे पहले वशिष्ठ जी कहते हैं कि अब तुम पहले अंतिम संस्कार करो अपने पिता का। तो भरत बहुत ही भारी मन से अपने पिता की अंतिम संस्कार की सारी क्रियाओं को पूरा करते हैं और जब अस्थि संचय का समय आता है तो वह एक तरह से वैराग में चले जाते हैं। बहुत दुखी हो जाते हैं। वैराग एक बहुत ऊंचा शब्द है। ऐसा वैराग अर्थात उन सब चीज़ों से हम दूरी बना लेना जो कि आवश्यक नहीं हो। तो वैराग का अर्थ शोक नहीं होता। तो भरत जी जो है परंतु उस समय बहुत शोक में भी होते हैं और वह अपने पिता को कहते हैं कि ना आप रहे, ना जिनके भरोसे मैं था वह राम रहे। तो वो इतने अधिक दुख में आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब वो अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, वो अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे या वन में चले जाएंगे। अर्थात वो बहुत दुखी होते हैं। परंतु वशिष्ठ जी सभी उनको समझाते हैं कि अब इस दुख से उन्हें ऊपर उठना होगा, क्योंकि मृत्यु, ये सब जो घटनाएं हैं वो जीवन का शाश्वत सत्य है, उसे स्वीकारना होगा। और बहुत अच्छे ढंग से जब ये सभी समझाते हैं तब भरत जी इन सब चीज़ों से अब आगे क्या करना है उन्हें, क्योंकि अब उन्हें राज्य का कार्यभार भी संभालना है, राज्य के योगक्षेम की रक्षा भी करनी है। तो वो उनकी बातों को समझते हैं। वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं कि उन्हें राज्याभिषेक उनका होना चाहिए, उनको राजा का पद लेना चाहिए, क्योंकि स्वयं महाराज दशरथ ने ऐसा आज्ञा दिया था। और ऐसा नहीं कि इसमें राम जी की इच्छा नहीं है, परंतु राम जी को भी यह पता है कि अब भरत राजा बनने वाले हैं। परंतु इन सभी बातों को भरत बिल्कुल ही नकार देते हैं कि वह कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए परंतु मैं अपने भाई का जो स्थान है उसे मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तो भरत का सोच बहुत ही ऊंचा है।
आप देखिए, भरत को यहाँ तक कि यह भी नहीं बताया गया था कि राम का राज्याभिषेक होने वाला था। उस समय भी दशरथ जी भरत को नहीं बताते हैं यह बात। वो राम जी से कहते हैं कि मैं भरत को नहीं कहना चाहता, अच्छा है कि भरत इस समय अयोध्या में नहीं है, कि ऐसे तो वो बहुत बहुत तपस्वी है कि, परंतु पता नहीं किसकी बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाए। तो इस वजह से वो जो है दशरथ जी भरत जी को नहीं बुलाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है। परंतु यहाँ भरत जी का स्वभाव को देख लीजिए कि उनका जो चरित्र है वह कितना ऊंचा है, और वह बिल्कुल ही सिरे से सभी को ये बात नकार देते हैं। वह कहते हैं कि राम इस राज्य के राजा हैं, राम ही इस राज्य के राजा रहेंगे, और मैं केवल उनका सेवक हूँ। तो मैं जाऊँगा वन, राम को वापस लेके आऊँगा। आप सब वन जाने की सेना के समेत तैयारी करिए, और मैं हर संभव प्रयत्न करूँगा कि मेरे बड़े भाई वापस अयोध्या आ जाएं, और उनके बदले यदि वनवास की बात हो तो मैं वन में जाऊँगा, परंतु मैं अपनी माता के लोभ को कभी सफल नहीं होने दूँगा। अब तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जब हमें सशक्त होकर निर्णय लेना पड़ता है। जब हमें यह लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं और हमें यह चीज़ करना चाहिए, तो उसमें वो सशक्तिकरण अपने आप हमें आ जाता है। और जब हम निर्णय लेते हैं तो भगवान वो आगे उसे सफल बनाते हैं, और जब वह चीज़ सत्य का होता है तो रास्ता अपने आप निकलता जाता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।